I'm starting now. आजा जी। लास्ट क्लास में जो हम पढ़ रहे थे दैट इज हमने इलेक्ट्रोलिसिस शुरू किया था। मैं एक बार और फिर से इलेक्ट्रोलिसिस की शुरुआत कर रहा हूँ, ठीक है? चलो जी, एक सेकेंड। ठीक है, शुरू करो भाई। हाँ या ना सारे लोग एक बार हम सब कर दो ताकि हम शुरू कर सकें। तो हमने बात किया था लास्ट क्लास में। हाँ जी। ठीक। यस सर। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। हम जो बात कर रहे थे दैट वाज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस वाज कि इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करके चीजों को तोड़ना। कैसे चलता है ये चीज? आपके पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर आपने क्या किया हुआ है? आपने लेट्स से मोल्टेन NaCl लिया हुआ है। मोल्टेन Na। तो मोल्टेन NaCl में आपने दो रॉड डिप किए हुए हैं। दो रॉड ऐसे करके डिप किए। इसको आपने इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ रखा। और जो आपने इस पे इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ रखा हो, ये वाली रॉड पे नेगेटिव चार्ज है, ये वाली रॉड पे पॉजिटिव चार्ज। कोई डाउट यहाँ तक? हाँ जी, जल्दी से। कोई रिवीजन चल रहा है, फिर हम आगे शुरू करेंगे। ये नेगेटिव पॉजिटिव, कोई डाउट? हाँ भाई, बोलो बोलो बोलो, कोई डाउट? ओके, चलें आगे। तो तुम लोग को आवाज आ रही है, मुझे नहीं आ रही क्या? हाँ, ठीक है। अब तो मेरे शायद पास मुझे आ रही है। आ रही है ना? सर आ रही है पर थोड़ी यस क्रैक यस। मुझे आ रही है। थोड़ी कैसी आ रही है समीर? कैसे आ रहा है समीर? थोड़ा। कह रहे थोड़ी लैग हो तो मतलब वॉइस क्रैक हो रही है बीच में। अच्छा ठीक है, अभी अभी हो रही है या अभी ठीक है? सर अभी तो ठीक है। चलो ठीक है। तो तुम्हारे पास जो मोल्टेन NaCl है, इसमें Na+ और Cl- होगा। जो पॉजिटिव वाला चार्ज है वो जाके न्यूट्रलाइज होगा इधर, और जो नेगेटिव वाला चार्ज है वो जाके न्यूट्रलाइज होगा इधर। भाई ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारे पास चार्जेस है पॉजिटिव नेगेटिव। नेगेटिव के पास पॉजिटिव जाएगा एंड पॉजिटिव के पास नेगेटिव जाएगा। अब जो रिएक्शन होने वाली है वो देखते हैं। मैंने आप लोग को एक चीज सिखाई थी कि एनोड पे हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ये याद है कि नहीं याद है? एनोड पे ऑलवेज देयर इज ऑक्सीडेशन। यस ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगा? दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। Cl- आपका हाफ Cl2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। आपका कैथोड पे हमेशा क्या होता है? कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। तो जो रिडक्शन रिएक्शन है वो क्या होगा? सोडियम विल गेन वन इलेक्ट्रॉन एंड बिकम सोडियम सॉलिड। मैंने एक और चीज बताई थी, जिनको नहीं याद है वो ये चीज सुन ले। जो आयंस होते हैं वो एक्वस स्टेट में रहते हैं, मतलब ये सॉल्यूशन में रहेंगे। और जो तुम्हारे पास ये बन रहा है, ये बन रहा है, जैसे Cl2 इज अ गैस। तो ये जो Cl2 गैस है वो यहाँ से इवॉल्व हो रही होगी। जो सोडियम सॉलिड बना आपका, सोडियम प्योर मेटल है, मेटल जब बन रहा है वो यहाँ जाके डिपॉजिट हो रहा होगा। हमारा चैप्टर इसी के बारे में कि डिपॉजिट हो रहा है तो कितना हो रहा है, गैस रिलीज हो रही है तो कितनी हो रही है। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है सबको? इलेक्ट्रोलिसिस में हम बात क्या कर रहे हैं? यस सर। चलो, यस। चलो जी। नेक्स्ट तुम्हारे यस पास सर। क्या होगा? यहाँ पे नेक्स्ट फंडा क्या है? दैट इज कि अगर लेट्स से आपके पास PbBr2 है। एक आपके पास कोई भी ऐसे जनरल बात कर लेते हैं, जनरल एक लेके चलते हैं। अगर आपके पास कभी भी ऐसे AgCl है, इसका इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? आपके पास है Ag+। Ag+ क्या बनाएगा? Ag सॉलिड एंड Cl-, ये क्या बनाएगा? Cl2 गैस। याद है आपको? ये वाली बात हमने की थी। हम सीधे कर लेते हैं कि अगर कभी भी मोल्टन है, जनरल फॉर मोल्टन। मोल्टन वाला केस बहुत आसान है। मोल्टन वाले केस में हमेशा क्या होगा? ये लेट्स से AB है, तो ये जो केटायन है, केटायन क्या होगा? केटायन विल गो टू, तुम्हारे पास केटायन क्या बनेगा? केटायन सॉलिड बना लेगा जो भी है। और जो तुम्हारे पास एनायन है उसका क्या हो जाएगा?
वो तुम्हारे पास अगर गैस होगा तो गैस बनाने, लिक्विड होगा तो लिक्विड। मेन चीज क्या है, एनायन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और कैटायन का क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक है, जिसका रिडक्शन होगा अगर सॉलिड है तो कई बार डिपॉजिट भी होना शुरू हो जाता है। क्या ये वाली बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जनरल वाली बात, किसी को डाउट हो इलेक्ट्रोलिसिस में? कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हो, पहले ये पेज में किसी को भी डाउट है? नो सर। तो नेक्स्ट चीज देखना, जल्दी से प्रोडक्ट बताना मेरे को यहाँ पर कि क्या बनेगा। आपने लिया हुआ है NaBr, NaBr का इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट, NaBr मोल्टेन इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट, जल्दी से। Sodium in solid and Na gas. solid, एंड Br2। Br2 चलो जी, अब हमारे पास क्या, हम जनरली मोल्टेन यूज नहीं करते हैं। हम लोग जो यूज करते हैं वो क्या होते हैं, एक्वस सॉल्यूशंस। तो एक्वस सॉल्यूशन का जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है उसमें क्या ध्यान दिया जाता है वो चीज समझते हैं। बहुत ही अच्छी चीज, दैट इज एक्वस NaCl, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, एक्वस NaCl या फिर ब्राइन सॉल्यूशन, बहुत ध्यान से देखना। देखो जी, इस बार क्या है, आपके पास एक्वस का मतलब होता है वाटर, और वाटर में आपके पास दो चीजें होती है, H+ एंड OH-। NaCl इसमें होगा Na+ एंड Cl-। ठीक है, तो आपके पास इस बार जो कैथोड पे बात हो रही है, यू हैव टू रिएक्शन, Na+ प्लस H+ प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव सोडियम सॉलिड, एंड यहां पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये, दैट गिव्स यू हाफ H2 गैस। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मैंने क्या किया भाई, इस बार दो कैटायन थे, दो कैटायन थे तो दो कैटायन थे तो ये दोनों रिएक्शन हो गए। पहले एक ही था तो एक ही रिएक्शन लिखी। अब इस बार बताएं क्या होगा, जब भी एक से ज्यादा रिएक्शन होगी, मान लो 3 चीजें हैं, 4 चीजें हैं, 5 चीजें हैं, जब भी एक से ज्यादा होगा कंपटीशन होगा। और जब कंपटीशन होगा कैसे डिसाइड करेंगे ये चीज? कंपटीशन वाली बात तो आप लोग से अच्छा कौन ही समझ सकता है कि नहीं? एक से ज्यादा, क्या ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई सबको? ये वाली बात समझ में आ रही कि मैंने क्या किया है? बिकॉज दो कैटायन है तो दो रिएक्शन लिखा, हाँ या ना, बोलो भाई। Yes sir. Yes, sir. ठीक है, अब यस देखो सर। इन दोनों में कैसे डिसाइड करें। डू यू रिमेम्बर, मैंने एक चीज बताई थी आप लोग को, अगर SRP ज्यादा तो क्या होता है, रिडक्शन ज्यादा। याद आया? Yes. SRP ज्यादा तो रिडक्शन ज्यादा, मतलब जल्दी जल्दी रिड्यूस होता है। तो अगर SRP ज्यादा तो रिडक्शन ज्यादा। हाइड्रोजन का SRP वैल्यू क्या होता है, 0। और सोडियम का जो SRP वैल्यू होता है वो आपका निगेटिव होता है। मैंने आप लोग को लिखाया भी Yes. था कि ली, के, काका, ने तो यहीं पे आ जाता है, मांगी, अलमारी, फिर मनी, जनरेटर, कार, फ्रिज, CD, कोनी, स्नेह, फिर प्रभा, ही, कहीं यहाँ जाके आता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो जितना नीचे आता है वो उतनी जल्दी रिड्यूस होता है। तो इन दोनों में कौन जीतेगा कंपटीशन? हाइड्रोजन। Hydrogen. ठीक है, तो यहां पर हाइड्रोजन जीतेगा। नेक्स्ट वाले केस में अगर हम समझे कैथोड और एनोड की बात करें, एनोड वाले केस में क्या रिएक्शन होएगा, तो एनोड वाले केस में वी हैव Cl- गेटिंग हाफ Cl2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, एंड आपके पास OH-। ये रिएक्शन आज तुमने याद करनी है, सबने ये रिएक्शन याद करनी है। 4OH- gives 2H2O plus O2 plus 4 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन होती है जब भी OH- होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एवरीबॉडी नीड्स टू लर्न दिस। अब ये वाली रिएक्शन को अगर खास देखा जाए तो अब बात है, सर ये तो हम समझ गए, ये तो आपने रिएक्टिविटी सीरीज याद कराई थी, ये तो हम कर लेंगे हर बार कि जो नीचे आएगा वो ज्यादा अच्छा होगा, जो नीचे आएगा वो ज्यादा अच्छा होगा, उसका रिडक्शन जल्दी होगा। एनोड के केस में क्या करें? यहां पर हमें एसओपी पोटेंशियल, एसओपी के हिसाब से मैं लिख रहा हूं। एसओपी वाला फंडा क्या होता है, जिसका एसओपी ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन ज्यादा। याद है कि नहीं याद है ये वाली बात? एसओपी ज्यादा, ऑक्सीडेशन ज्यादा, एसओपी ज्यादा, ऑक्सीडेशन ज्यादा। यहां पर अकॉर्डिंग टू एसओपी क्या होगा, आपका SO4 2- का सबसे कम,
फिर आता है NO3 माइनस, फिर आता है OH माइनस, फिर आता है Cl माइनस, फिर आता है Br माइनस, एंड देन आता है I माइनस। ये ऑर्डर जाता है। अगर इस ऑर्डर के हिसाब से मैं देखूं तो क्या आप बता सकते हो कि OH माइनस और Cl माइनस में से किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है? OH माइनस। H minus. देखो देखो इसका सबसे ज्यादा ये बढ़ रहा है ना, साइन देखो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज मैक्सिमम फॉर I माइनस। ठीक है, SOP मैक्सिमम है इसके लिए, एंड इसके लिए SOP मिनिमम है। तो अगर मैं बताऊं तो ये कहना चाहता है कि आयोडीन को ऑक्सीडाइज करना इज इजी। आई बात समझ में? आयोडीन को ऑक्सीडाइज करना इज इजी। फिर उसके बाद Br माइनस को, फिर उसके बाद Cl माइनस को, फिर उसके बाद OH माइनस को, फिर ये और फिर ये। क्या ऑर्डर समझ में आया सबको? यस Yes. सर। ठीक है, अब तुम्हारे पास I माइनस Br माइनस Cl माइनस की बात जो हम कर रहे हैं वो देखते हैं। ओके ठीक, अब इन दोनों में तुम्हारे पास क्या है? Cl माइनस है जो जल्दी होगा, मैं इसको यहाँ पे टिक कर ले रहा हूं। तो अगर कोई फाइनल प्रोडक्ट बोले, फाइनल प्रोडक्ट एक्वस NaCl या ब्राइन सोल्यूशन में कोई फाइनल प्रोडक्ट बोले, तो मैं क्या बताऊंगा? आप ये देखना। मैंने देखा कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है, ये मेरे पास कंटेनर है, इस कंटेनर में ये तुम्हारे पास कैथोड वाला एरिया है, यहाँ पे तो हाइड्रोजन गैस निकल रही है। आई होप ये सबको क्लियर है। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ क्लोरीन गैस निकल रही है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन देखते हैं, जो बहुत सारे आते हैं, वो एक बार डिस्कस करते हैं। पहले ये बताओ, क्या ये वाली बात समझ में आई? कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे H2 गैस है, एंड एनोड पे क्या हो रहा है? एनोड पे Cl2 गैस है। कोई भी ऐसा जिसको डाउट हो, नम्रता? समझ में आ रहा है बच्चे? यस सर। ठीक ना? CH2Cl2, कोई डाउट H2Cl2 वाली बात में? जल्दी से बताओ। नो सर। ठीक, आ जाओ। आप देखना तुम्हारे पास क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, सारे लोग सोचना, सुनना और बताना। क्वेश्चंस की लिस्ट की बात करें, पूरा क्वेश्चंस जो आते हैं, आपको ये बताना व्हाट इज हैपनिंग टू द H प्लस कंसेंट्रेशन, इंक्रीज डिक्रीज। इस सॉल्यूशन के अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर H प्लस कंसेंट्रेशन का क्या हो रहा है? डिक्रीज। Decrease. क्या इंक्रीज? कौन आप? सताक्षी इंक्रीज बोला आपने? सर डिक्रीज हुआ। डिक्रीज। इशिका आपने क्या बोला? Sir, decrease. डिक्रीज, वेरी गुड। H प्लस कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। आई होप सबको समझ में आ रहा है क्यों। भाई H प्लस ही तो खर्च हो होके H2 में कन्वर्ट हो रहे हैं। सेकेंड चीज, अगर आपके पास ये है, कैन यू टेल मी व्हाट इज हैपनिंग टू OH माइनस कंसेंट्रेशन? बताओ। Decrease. देखो, जिंदगी में आगे बढ़ने के दो ही तरीके हैं, आपको दोनों पता होंगे। एक तो खुद ही आगे बढ़ जाओ, या दूसरा क्या होता है? दूसरे को पीछे कर दो। तो अगर H प्लस पीछे होने लगा तो OH माइनस ऑटोमेटिकली बढ़ने नहीं लगेगा? तो अगर H प्लस, ये किसी को डाउट है OH माइनस कंसंट्रेशन? बच्चे यहाँ पे H प्लस और OH माइनस जो वाटर का था, H प्लस खर्च होने लगा तो ऑटोमेटिकली OH माइनस बढ़ने लगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हैपनिंग टू pH, इंक्रीज और डिक्रीज? व्हाट इज नेचर ऑफ सोल्यूशन? व्हाट इज बाय प्रोडक्ट? ये तीन क्वेश्चंस हो गए, सारे क्वेश्चन। अच्छा पीएच ये बताओ, आप नेचर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, आप खुद ही बताओ। OH Sir, माइनस अगर basic. बेसिक, बेसिक, वेरी गुड। बेसिक। ठीक है, नेचर, नेचर ऑफ सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। अब नेचर बेसिक हो रहा है तो पीएच किधर भागेगा? 7 से ज्यादा, 7 से कम? कम। 7 से ज्यादा. कम ज्यादा। या ज्यादा? ठीक ज्यादा। है, 7 से पीएच ग्रेटर देन 7, मतलब पीएच इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 है, पीएच इंक्रीज हो रहा है। बाय प्रोडक्ट क्या होता है? बाय प्रोडक्ट होता है कि भाई आपने करा कुछ, आपका देखो प्रोडक्ट क्या है। कोई बोले प्रोडक्ट क्या है, तो प्रोडक्ट आप बोलोगे H2 और Cl2 है। प्रोडक्ट H2 और Cl2 है, ये हाइड्रोजन Cl2 ये बन रहे, ये प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट इज जो आप चाहते नहीं थे बट बन गया। देखना क्या होगा, आपका Na प्लस यहाँ पे रह गया और यहाँ पर OH माइनस बच गया। क्या बन रहा है बाय प्रोडक्ट? कॉस्टिक सोडा। दैट इज NaOH। दिखा? एक्वस सोल्यूशन का, एक्वस ब्राइन का
अगर आपने इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया तो आपके पास जो बन रहा है बाई प्रोडक्ट में, दैट इज NaOH. एनी डाउट? No, sir. No, sir. ऐसे में कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर, आपको सोचना पड़ेगा कि क्या हो रहा है. जो सीखने वाली बात है, जब भी देर इज मोर देन, ठीक है, मोर देन वन कैटायन हो या फिर मोर देन वन, मोर देन वन कैटायन हो या मोर देन वन एनायन हो, हमेशा क्या होगा, मोर देन वन कैटायन या मोर देन वन एनायन, हमेशा क्या होगा, कंपटीशन होगा. कंपटीशन कैसे देखेंगे, आपका जिसका SRP ज्यादा है उसका रिडक्शन ज्यादा होगा, और जिसका SOP ज्यादा है उसका ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा. क्या किसी को डाउट है? आई बी शेयरिंग नोट्स एक बार फिर से भी. देखो तुम्हारे पास यही चीज हमने बात किया था, देखो एक्वस वाले केस में, ठीक है, ये मैंने आपको जो लिख के दिखाया है. देखो, if two or more cations are present, cation having more SRP will be discharged first. If two or more anions are present, anion having more SOP will be discharged. और ये SOP वैल्यूज के हिसाब से, ठीक है. चलो मैं आप लोग को मौका देता हूँ करने का. पहले यहाँ तक देख लो, क्या किसी को यहाँ तक डाउट है जरा सा भी? करें आगे? Yes, sir. चलो जी, आप लोग बताना. क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, गिव प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट ऑन electrolysis of UCl2, aqueous UCl2. The copper and chlorine क्या है ये? products. बाई प्रोडक्ट. Then water. वाटर. So chlorine and H2 will be the products or CuOH byproduct. कोई और बताना चाहता है? अच्छा जी, हम पहले कैथोड के लिए लिखते हैं. कैथोड के लिए व्हाट आर दी कैटायंस? कैटायंस आर Cu प्लस, इलेक्ट्रॉन्स Cu सॉलिड, एंड H प्लस प्लस वन इलेक्ट्रॉन गिव्स. एक दूसरे वाले केस में एनोड की बात करते हैं, तो एनोड में क्या होगा आपके पास, एनोड में होगा आपके पास Cl माइनस Cl2 हाफ प्लस वन इलेक्ट्रॉन, और Cl माइनस के अलावा क्या था, तो OH माइनस. OH माइनस का होगा आपके पास 4 OH माइनस गिव्स CH2O प्लस. ये इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन है, कोई डाउट है? अब देखो इन दोनों में बात करते हैं. प्रभा ही कुटी होगी, भाई इन दोनों में तो Cu का ऑक्सीडेशन, वो Cu का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है. मैं बोला जो नीचे आ रहा है उनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, पॉजिटिव में होगा, हाइड्रोजन का जीरो होगा. इन दोनों में किसका रिडक्शन होगा? कॉपर का. किसी को डाउट है? साक्षी, गड़बड़ समझ में आया? Yes, sir. ठीक है. एनोड वाले केस में Cl माइनस और 4 OH माइनस में, इन दोनों में देखना है, इन दोनों में देखना है. आपको अभी मैंने याद कराया था, Cl माइनस OH माइनस में, आप देख भी सकते हो चाहो तो. बताओ जी, इन दोनों में किसका होगा? Cl माइनस का देखा, इन दोनों में Cl माइनस का होगा. बाय प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी वाटर.
प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी हमारा कॉपर सॉलिड एंड Cl2 gas, and byproduct is going to be हमारे पास कितना होगा वाटर. आपका नेचर ऑफ सोल्यूशन कैसा हो जाएगा? Water. यही वाली बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? किसी को डाउट है? समीर, अमृता, लूना. लूना चली गई क्या? नहीं सर हूँ। चले जी आगे. Yes, sir. चलो मूविंग ऑन. एक बार एक लास्ट काम और बता दो बस. एक्वस NaBr का इलेक्ट्रोलिसिस करना है. ये एक्वस NaBr का इलेक्ट्रोलिसिस, आपको पीएच बताना है. चलो इसमें एक्वस NaNO3 का कर लो. NaNO3 का. ठीक? और पीएच बताना है, नेचर ऑफ सोल्यूशन बताना है, प्रोडक्ट बताने हैं, बाय प्रोडक्ट बताने हैं. Sir, pH तो less than 7. और सोच के देखो. हाँ जी बताओ. आगे भी चलना है हमें. बताओ. Sir, आप ही बता दो. चलो आ जाओ. देखो यहाँ पर ये चीज तो आपने देखा होगा, कैथोड पे जो रिएक्शन है वो कौन सी होने वाली है. कैथोड पे रिएक्शन होगी H+, 1 electron gives half H2, and sodium plus 1 electron is sodium. जरा देखो इन दोनों में तो कौन करेगा? हाइड्रोजन करेगा रिएक्ट. इसका जीरो होगा, इसको निगेटिव कुछ करके आएगा. क्या ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई सबको? कैथोड वाला. Yes, sir. एनोड पे रिएक्शंस की बात करते हैं तो एनोड पे रिएक्शन क्या होगा? आपके पास NO3 माइनस का रिएक्शन होने वाला जो भी होगा. ठीक है. आपके पास OH माइनस का जो रिएक्शन है वो देखते हैं. 4OH माइनस गिव्स 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन. NO3 माइनस का तो है भी नहीं हमारे पास, सिर्फ SO4 2 माइनस का. वो अच्छा सा वो सीखेंगे अभी. अब देखना इन दोनों में मुझे पता है भाई OH माइनस का ही होगा. अब देखो H+ ऊपर से जा रहा है, OH माइनस नीचे से जा रहा है, तो प्रोडक्ट में तुम्हारे पास क्या दिखेगा? प्रोडक्ट में यू विल हैव H2 गैस एंड O2 गैस. किसी को डाउट है इसमें?
प्रोडक्ट में यू विल हैव H2 गैस एंड O2 गैस। कोई ऐसा जिसको डाउट हो इसमें? और बाई प्रोडक्ट में क्या है? बाई प्रोडक्ट में वही रह गया यार, NaNO3। पीएच कैसा होगा? नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? न्यूट्रल होने लगेगा वापस से भाई, H+OH- दोनों ही जा रहे हैं। किसी को डाउट है इसमें? ऐसे करके क्वेश्चंस आएंगे। चलें आगे। Yes, sir. Yes, sir. चलो जी, एक और बहुत फेमस और बहुत ही इंपॉर्टेंट, दो केस और रह गए, बस थोड़ा सा ध्यान से सुन लो, इलेक्ट्रोलिसिस खत्म हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला केस जो है तुम्हारे पास, दैट इज CuSO4 विद कॉपर इलेक्ट्रोड। कॉपर इलेक्ट्रोड, ये चीज समझना बहुत ही मजेदार है। ये ना कॉपर का प्यूरिफिकेशन में काम आता है। होता कैसे ये देखना। आपके पास क्या है? आपके पास ये रहा, यहाँ पर ये ऐसे आपने सेटअप किया, ये भी कॉपर का इलेक्ट्रोड है, ये भी कॉपर का इलेक्ट्रोड। ये कैसा है? प्योर कॉपर है। और ये कैसा है? इम्प्योर कॉपर। इम्प्योर कॉपर का मतलब क्या होगा? क्या पता है इसके अंदर दूसरे मेटल्स हो, क्या पता है इसके अंदर और भी इम्प्योरिटीज हो, मतलब इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है मेजरली, हम ये बात कर रहे हैं। अब देखना, यहाँ पर आपके पास ये है, और आपने एक्वस CuSO4 लिया हुआ है। आपने एक्वस भी नहीं, CuSO4 ले लो, देखना तुम्हारे पास क्या होगा। कैथोड पे बात करते हैं। कैथोड पे तुम्हारे पास Cu2++2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu है, एंड H++1 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 है। इन दोनों में तो आई गेस ये चीज कोई दिक्कत? ठीक। सेकेंड वाले केस में जो आपके पास है एनोड में, कैथोड वाला तो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ या ना बता दो जी। Yes. हाँ सर। ठीक है, दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है? Yes. जो कॉपर प्लस है, जो कॉपर है, कॉपर इज गोइंग टू Copper 2+। ठीक है, एंड तुम्हारे पास दिस आपका SO4 2- का जो रिएक्शन है, ये तुम्हारे पास ऐसे होता है S4O6 प्लस तुम्हारे पास 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे करके निकल के आएगा, ये चीज जाता है। बट इस वाले केस में भी आपको सिखा रहा हूं मैं, सीखना। इस वाले केस में भी कॉपर का ऑक्सीडेशन ज्यादा है। तो ऊपर भी कॉपर का काम हो रहा है, नीचे भी कॉपर का ही काम हो रहा है, दूसरे का हो ही नहीं रहा। तो हो क्या रहा होगा इस रिएक्शन में? जो कॉपर है ना, Copper 2+ बना रहा है, यहाँ से इम्प्योर वाले से आके नीचे आ रहा है, और फिर यहाँ से Copper 2+ जो है वो यहाँ जाके डिपॉजिट हो रहा है। क्या ये वाली बात समझ में? आपको मेटलर्जी में मिलेगा, वापस से सुन लो। आपका इम्प्योर में से कॉपर का ही ऑक्सीडेशन हुआ, कॉपर का ही रिडक्शन हो रहा है। कॉपर Copper 2+ में आया सोल्यूशन के अंदर, और फिर ये Copper 2+ कॉपर में जाके डिपॉजिट होना शुरू हो गया, प्योर कॉपर में। तो धीमे 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 क्या होगा, यहाँ से जितना भी प्योर कॉपर है वो सारा निकल के इधर पहुंच जाएगा, और आपके पास यहाँ पे सिर्फ इम्प्योरिटी बच जाएगी। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्या ये वाली बात समझ में आई? रिएक्शन आपको ओवरऑल बताए कैसी दिखेगी? रिएक्शन आपको ओवरऑल ऐसी सी दिखेगी। बच्चों, क्या आपको समझ में आया? नहीं आया तो मैं रिपीट कर सकता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं सर है। एक बार और समझा दीजिए। ठीक है, मैं एक और बार समझा देता हूँ। पहले ये सर ये बताओ, वाला क्या एक बार और समझा ये वाली बात समझ में दीजिए। आई? समीर, समीर ये क्लियर है कैथोड वाली बात? हाँ सर। ठीक है, एनोड पे बच्चे यही दोनों हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एनोड पे मैं कह रहा हूँ कि कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी ज्यादा है। ठीक है, कॉपर का रिडक्शन, उधर भी रिडक्शन पोटेंशियल भी ज्यादा था, यहाँ पर SO4 के टर्म कंपैरिजन में उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी ज्यादा है। तो इसका ऑक्सीडेशन भी होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। ठीक है, तो ये इसका ये वैल्यू है, ये वैल्यू आएगी आपको, न्यूमेरिकल वैल्यू आप चेक करोगे, यही इसी का ज्यादा होगा। तो अगर इसका ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, तो मतलब कॉपर का ही ऑक्सीडेशन होगा और कॉपर का ही रिडक्शन होगा। तो यहां से जो हाँ सर। Cu2+ है बच्चे, जो यहां से Cu2+ है, जब रिडक्शन की बात करेंगे तो Cu2+ जाके डिपॉजिट होंगे कि नहीं होंगे? समीर, कोई डाउट इसमें? नहीं सर अब अब देखो, ये जो तुम्हारे पास इम्प्योर वाली रॉड है, इसके अंदर कॉपर होगा ना सॉलिड में, तो वो कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसके अंदर से कॉपर निकल निकल के Cu2+ बना रहा है। आया समझ में कि क्या हो रहा है?
यहां से निकला Cu2+ बनाया और फिर Cu2+ जाके डिपॉजिट हो गया। ये तुम्हारे पास ओवरऑल रिएक्शन हो रही है। आपको देख के लगेगा रिएक्शन कुछ ऐसी सी गिवन। ओवरऑल रिएक्शन एनीवन जिसको भी डाउट हो, नम्रता बच्चे कोई डाउट नो सर। आ रहा है ना समझ में? आपको कहाँ तक पढ़ा दिया इलेक्ट्रोकेम? सर इलेक्ट्रो खत्म हो गई। अच्छा खत्म हो गई क्या? अब कब? लास्ट क्लास में खत्म हुई या फिर अभी? लास्ट क्लास में हुई थी। अच्छा, चलो ठीक है। काइनेटिक शुरू होगी इस वीक। यस सर। कौन, मनीष सर ही पढ़ा रहे? यस सर। सर लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा। हाँ हाँ, वो बीच में भी तो आए थे जब मैं एक बार एब्सेंट था पढ़ाने के लिए। हाँ सर। बाकी लोग कैसे कर रहे हैं फिर? सब बस समझ ही रहे हैं। अच्छा, अभी क्या, अभी तो क्लास और छोटा हो गया होगा आप लोग का। वंशिका तो चली गई। यस सर। सब एक्स्ट्रा क्लासेस लगाने लग गया ना वीक में, फिजिक्स और केमिस्ट्री की। ओके ओके ओके। तो है आपकी क्लास में बच्चे कितने बच्चे हैं? 26। 26? यस सर। अरे तो वो अपन वो 40W1 तो बैच छोटा नहीं हुआ करता था? सर दोनों बैच मर्ज है ना। कौन से वाले दोनों बैच मर गए? 32W1 और 40W1। तो उसमें टोटल मिला के 26 बच्चे कहाँ थे? तो उससे ज्यादा थे, अब 26 हो गए हैं, 2-3 और चले गए। अच्छा, वंशिका चलेगी और कौन चला गया? वो एक वो चला गया होगा, वो जो लंबा सा बंदा था, क्या नाम है उसका? कार्तिक नहीं गया। नहीं गया, वो आता है। यस सर। वो तो कुछ भी नहीं पढ़ता होगा। होता रहता है बस। अच्छा, और वो नरेन आता है, नरेन आता होगा। यस सर। आदित्य आता सुष्मिता होगा। भी सुष्मिता ने भी लीव कर दिया है। अच्छा, और कोई जानने में? वंशिका, सुष्मिता और? बस यही। चलो ठीक है, आ जाओ देखते हैं। क्या ये वाली बात समझ में आई? ये भाई कॉपर CuSO4 विद कॉपर इलेक्ट्रोड। एनीवन जिसको यहाँ तक डाउट हो? नो आ सर। जाओ, आ जाओ SO4 वाले केस में चलते हैं। आ जाओ। देखना ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। देयर इज अ डिफरेंस जब हमारे पास डाइल्यूट H2SO4 का होता है, एंड देयर इज अ डिफरेंस जब कंसंट्रेटेड H2SO4 का होता है। अगर आपको मैं डिफरेंस बताऊं कि कंसंट्रेटेड H2SO4 और डाइल्यूट H2SO4 में क्या डिफरेंस है, पहले डाइल्यूट करके देख लेते हैं, इजी। डाइल्यूट वाले केस में कैथोड पे क्या रिएक्शंस होगी? कैथोड पे तो एक ही चीज है, H+, चाहे पानी से आए चाहे इससे आए, है ना? H++1 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2। एनी डाउट इसमें? सिक्स, ओके। एनोड वाले केस में देखते हैं, एनोड वाले केस में क्या होगा आपका? एनोड में आएगा OH- भी है और SO4 भी है। एनोड में OH- का होगा, आपको याद है मैंने लिखाया हुआ है आपको, दैट इज 2H2O gives O2+4 इलेक्ट्रॉन। ये वाली रिएक्शन होगी। नीचे जो तुम्हारे पास SO4 2- की है, दैट इज S4O6, S2O8 है वैसे तो, S2O8 2-, एक बार इसका इन फैक्टर निकालने दो। +6, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। S2O8 और 2 इलेक्ट्रॉन, ये S2O8 जाता है। इसको आप लोग को याद है, मैंने आप लोग को 11th क्लास में मार्शल्स एसिड पढ़ाया था, रिडॉक्स में। मार्शल्स एसिड डबल Yes, बॉन्ड sir. O O है तुम्हारे पास, ये OH O O S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये OH, ये होता है मार्शल्स एसिड। इससे अगर आप H+ निकाल दो, ये तुम्हारे पास आएगा। और ये पता है कैसे बनता है? ये बना होगा इस तरीके से, मैं आपको दिखा दे रहा। SO4 2- जो है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा सा है, ठीक है। ये दूसरा जो SO4 2- है, उसका भी जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ऐसा सा होगा। अब ये जो माइनस है, ये जो माइनस है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया इसने और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये जुड़ गए। क्या ये वाली बात समझ में आई? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये जुड़ गए, ठीक। ये तुम्हारे पास बन रहा है इस रिएक्शन में, बट इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन फेवरेबल होगी? ये वाली रिएक्शन।
या किसी को डाउट है डाइल्यूट H2SO4 में, जरा सा बता रहा। ठीक, कंसंट्रेटेड H2SO4 देखें, कंसंट्रेटेड H2SO4 में क्या होगा, देखना। कंसंट्रेटेड H2SO4 वाले केस में क्या होगा, आपका कैथोड पे स्टिल वही रिएक्शन होने वाला है। कैथोड पे H प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2, बट इस बार एनोड पे पता है कौन सा रिएक्शन होगा, इस बार एनोड पे रिएक्शन होगा SO4 माइनस गिव्स H2O8 माइनस। कोई सोच सकता है ऐसा क्यों हो रहा है, सोचो ऐसा क्यों हो रहा होगा, दिमाग लगा थोड़ा सा, बताओ। बोलो। पता है ऐसा इसलिए हो रहा है कि अगर आप इस बार देखोगे, इस इलेक्ट्रोड के डाइल्यूट वाले केस में यहाँ पे OH माइनस भी खूब सारा था और SO4 भी खूब सारा था। जितनी देर में SO4 यहाँ पे जाके डिस्चार्ज होता, OH माइनस दौड़ के पहुंच जाता। ठीक है, क्या ये वाली बात समझ में आ रही, हाँ या ना बताना सब लोग, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। OH माइनस हर तरफ था, वो जल्दी से जाके पहुंच जाता क्योंकि वो ज्यादा था। इस बार क्या होगा, आपने SO4 माइनस इतना ज्यादा ले लिया है, कंसंट्रेटेड का मतलब ही SO4 माइनस ज्यादा है, इस बार पानी कम है। इस बार इस इलेक्ट्रोड के आसपास SO4 माइनस ज्यादा है। आपका OH माइनस होगा, क्या पता रिएक्शन भी हो रही, बट SO4 माइनस इतना ज्यादा है कि अब उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके अलावा कि वो वहां जाके डिस्चार्ज हो जाए। देखा सबको, आ रही है बात समझ में। SO4 माइनस हर तरफ तो वही है भाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में, तो अब क्या करे, जाना ही पड़ा है। आया समझ में, क्या ये एनोड वाली डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड वाली बात समझ में आई कि नहीं आई सबको, हाँ या ना। Yes. ठीक है, Yes, sir. हाँ सर। ये रिएक्शन है। ठीक है, तो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड वाली बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, आपको ये देखो कॉपर इलेक्ट्रोड वाला मैंने बताया, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड वाला बताया। ठीक है, ये देखो यहाँ पर बोथ रिएक्शन हैपन, इसको हटा रहा हूँ मैं, बोथ रिएक्शन हैपन। बट अगर कोई पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, SO4 माइनस की बात हो रही है। चलो जी, आओ भाई इसको पहले समझते हैं, फराडेज लॉ समझते हैं, फिर हम इस पे आगे कुछ। पहले ये चीज बताओ, आई एम टेकिंग अ 1 मिनट ब्रेक, आपको वाटर ब्रेक दिया, पानी वानी पी लो। किसी को इलेक्ट्रोलिसिस में डाउट है जो अभी तक मैंने पढ़ाया, सिर्फ आप देख रहे हो बार 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 मैं वही कर रहा हूँ, पॉजिटिव जाके डिस्चार्ज हो रहा है, नेगेटिव जाके डिस्चार्ज हो रहा है, किसी को डाउट है यहाँ तक। एनीवन, जिसको भी कोई भी डाउट है, यही मौका है डिस्कस करने का। हम्म बताओ भाई, नहीं सर। डाउट नहीं, ठीक चलें आगे। आ जाओ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज है एंड बहुत ही आसान सा चीज है। प्लस मैं आपको इसमें एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला बताऊंगा जिससे ना आप और भी फास्ट कर पाओगे। ओके, क्वेश्चंस आ जाओ, देखना, दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट फराडेज लॉ। फराडेज लॉ अगर देखा जाए ना एग्जैक्टली तो बहुत ही बेकार सा लॉ है, क्योंकि ये लॉ का ना कोई सिर पैर है नहीं। मतलब ये बहुत ही नॉर्मली आप समझोगे ना, आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगी कि बात क्या हो रही है। वो पता है क्या कह रहा था, फराडे ने ये बोला कि ये तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रोलिसिस चल रहा है, इस इलेक्ट्रोलिसिस में जब आपने ऐसे ये तुमने लगा रखा है, तो जो प्रोडक्ट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस है, प्रोडक्ट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस की अगर हम बात करें, जो भी बन रहा है, वो कह रहा है कि अगर तुम इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा पास करोगे तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। जरा बताओ कि ये तुरंत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। Yes, sir. ऑब्वियस सी बात है, अगर आप हाँ इलेक्ट्रिसिटी सर। ज्यादा पास करोगे तो ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। अब बात है कि सर ये हम समझेंगे कैसे, और आप क्या बात करो, थोड़ा और इलेबोरेट करो। तो इलेबोरेशन में मैं आपको ये बताना चाहूंगा, एक चीज समझना। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लोग भूल जाते हैं, वो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं इधर से उधर, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे होंगे ना, ऐसे करके तुम्हारा चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो भी तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन जैसे भी जा रहे होंगे, तो तुम्हारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, यहाँ पे आयंस मूव कर रहे हैं, हो रहा है।
अब जो इलेक्ट्रॉन, एक चीज बताना, जितना भी चार्ज तुम्हारा यहां से जा रहा होगा उतना ही सेम चार्ज यहां से नहीं जाएगा। चार्ज कंप्लीट होगा कि नहीं होगा एक सर्किट के अंदर, या फिर इधर से इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाएंगे और इधर से इलेक्ट्रॉन कम आएंगे, ऐसा होगा? सेम आएंगे। ठीक है, तो एक चीज आप ये रखना कि चार्ज इज सेम एट कैथोड एंड एनोड। मतलब मतलब ठीक है, सेकेंड चीज जो मतलब हम बात करने जा रहे हैं वो मतलब ये है कि number of electron flowing from cathode is equals to number of electron flowing from anode। क्या किसी को इन दोनों बात में डाउट है? मैं इस बात से पूरा चैप्टर सॉल्व कर सकता हूँ। आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करके दिखाऊंगा सिर्फ इतनी दो बातों से कि तुम्हारा जो चार्ज है वो कैथोड एनोड पे सेम जाएगा। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई सबको? हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, अब देखो क्या चीज है, इसका यूज क्या है। तो उसने यही बोला कि भाई देखो, जितना ज्यादा आप पास करोगे उतना ज्यादा ज्यादा डिपॉजिट होगा, जितना ज्यादा पास करोगे उतना डिपॉजिट होगा। अब देखो कैसे पता सर? एग्जाम्पल लेके देखते हैं हमारे पास क्या होगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेके देखते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल में आप देखना, लेट्स से आपके पास क्या है, सोडियम की बात करें तो सोडियम प्लस है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, और आपने ये दे दिया सोडियम सॉलिड। अगर इसको मोल में लेते तो ये 1 मोल ऑफ सोडियम, ये 1 मोल है, और ये भी आपके पास कितना होगा? 1 मोल होगा। अगर आप ये बताओ बच्चे, आपने इसके अंदर 2 मोल इलेक्ट्रॉन पास किया तो बताए क्या होगा? ये भी 2 मोल हो जाएगा और ये भी 2 मोल डिपॉजिट हो जाएगा। आपने 3 मोल इलेक्ट्रॉन पास किया तो ये कितना डिपॉजिट हो जाएगा? 3 मोल इलेक्ट्रॉन। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? आप 4 मोल पास करोगे, 4 मोल डिपॉजिट हो जाएगा। 5 मोल पास करोगे, 5 मोल डिपॉजिट हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है सबको कि नहीं आ रही है? अब भाई जितना इलेक्ट्रॉन भेजोगे उतना ज्यादा सोडियम जाके चिपकने लगेगा, डिपॉजिट होने लगेगा। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. आ जाओ जी। तो फराडेज लॉ को जो है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं। तो फराडे सेट की जो वेट है जो डिपॉजिट हो रहा है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। ठीक, और अगर आपने ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हो तो ये जेड क्यू के बराबर आता है। जेड इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट, ऐसा था। इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट बोल दे रहा हूं मैं, इसे लंबा सा नाम होता है, अभी आगे आप देख लें। एक कांस्टेंट आ जाएगा भाई, प्रोपोर्शनैलिटी हटी, एक कांस्टेंट आ जाएगा। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को समझते हैं कि ये जेड का वैल्यू क्या है। अगर कभी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हुआ तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होगा? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19। दिस इज 96500 कूलॉम, और दिस इज नोन एज 1 फराडे। आज के बाद आप इसको ऐसे ही करोगे। आप 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को 1 फराडे चार्ज बोलते हैं। ठीक है, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1 फराडे। आई होप ये मैंने पहले भी बताया था आप लोग को, अभी फिर से बता रहा हूँ। क्या किसी को डाउट है इसमें? No, sir. याद है ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट? जितने लोगों ने मेरे से ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में बात करते हैं। कभी भी किसी का 1 मोल इलेक्ट्रॉन जाए, चलो मैं तुम्हें ये चीज समझाता हूँ, सारे लोग बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ही ध्यान से। अगर आपने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को पास किया, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को पास किया मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम 2+, तो मैग्नीशियम कितना डिपॉजिट होगा? 1/2 मोल। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes. मैग्नीशियम 1/2 मोल डिपॉजिट होगा। हाँ भाई नम्रता, ये वाली बात क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर हो रही? 1/2 मोल क्यों होगा? सर नहीं बता देते। ठीक है, आ जाओ देखो। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैग्नीशियम 2+ है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज गोइंग टू बी मैग्नीशियम। ये बात तो सही है। ठीक, अब यहाँ पर ये 1 मोल है, ये 2 मोल है, तब जाके ये 1 मोल डिपॉजिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। अगर अगर मैंने इसको 1 मोल ही दिया तो ये रिएक्शन हाफ से डिवाइड हो जाएगी, तो ये 1/2 मोल, तो ये भी कितना हो जाएगा? 1/2 मोल। नम्रता अभी समझ में आया? यस सर। ठीक है, और 1/2 मोल का वेट कितना होगा बच्चे? 12 ग्राम होगा, क्योंकि मैग्नीशियम होता कितना है? 24 ग्राम होता है। 24 का आधा 12 ग्राम। एंड ये जो 12 ग्राम होता है, ये मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर करते हैं,
मॉलिक्यूलर मास 24 n फैक्टर 2 ये आ गया 12. दिस इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट वेट. दिखा आपको इक्विवेलेंट वेट, दिखा कि नहीं दिखा, ये बता सबको. इक्विवेलेंट वेट हाँ या ना. इक्विवेलेंट वेट, जब आप किसी का एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने पास किया तो हमेशा ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट होता है. आपको और दिखा देता हूं मैं ऐसे. आपने एल्यूमिनियम के साथ देखना सारे लोग, एल्यूमिनियम प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स एल्यूमिनियम. आपके पास ये कितना होगा, ये 1 मोल, ये 3 मोल, और ये कितना होगा, 1 मोल होगा कि नहीं होगा. आपने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, ये 1/3 मोल होगा कि नहीं होगा. 1/3 मोल का मतलब 9 ग्राम होगा. क्यों? क्योंकि आपका मॉलिक्यूलर मास होता है 27 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 9 ग्राम. जरा देखना इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम कितना होता है तुम्हारे पास. 27 डिवाइडेड बाई 3, 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है. व्हाट इज दिस, दिस इज इक्विवेलेंट वेट. आप देखो मैंने 2 जगह दिखाया. अगर आप 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हो तो हमेशा डिपॉजिट कितना होता है, इक्विवेलेंट वेट. ये वाली बात एब्जॉर्ब करो, बताओ कि क्या आपको ये समझ में आया कि नहीं आया. नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, दूसरी तरीके से बताऊंगा, पर ये बताओ क्या सबको समझ में आया कि नहीं आया. Yes, sir. Yes, sir. का Yes, sir. एक सेकेंड, यहां तक देख लो. चलो आगे चलो. पक्का चलो ना, ये चीज आ जाओ देख लो. फिर यहां तक क्लियर हो गया ना सबको. समीर, अमृता, लोना, सताक्षी, Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. इशिका, Yes, हाँ sir. सर. आ जाओ जी. देखना तो यहीं पे हम क्या बात कर रहे हैं. तो मैं सीधे ऐसे कर रहा. तो अभी हमने ये देखा था वेट इज इक्वल्स टू जेड क्यू आ रहा था. तो अभी मैंने ये देखा कि अगर कभी मैं 96500 या फिर 1 फराडे पास करता हूँ तो यहाँ पे कितना आता है, इक्विवेलेंट वेट ई. जेड का वैल्यू क्या आ गया, ई डिवाइडेड बाय 96500. और इसको हम अगर पुट कर दे ऊपर तो फॉर्मूला बन गया डब्ल्यू इज इक्वल टू ई इंटू टू डिवाइडेड बाय 96500. और आपके पास यहाँ पर W इक्विवेलेंट वेट को बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर. Q होता है I इंटू टी, ये चार्ज इंटू टाइम, वो करंट इंटू टाइम. और ये हो जाएगा 96500. जरा देखना मॉलिक्यूलर मास, आई थिंक कि आप लोगों ने कोचिंग में और स्कूल में ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा सबने. Yes, sir. ठीक है, हम ये फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे. weight divided by molecular mass is equals to I into T divided by n factor into 96500. ये क्या होगा, मोल्स. आपने मोल निकाल लिया, फिर मॉलिक्यूलर मास निकालना ज्यादा आसान होता है. ये ज्यादा अच्छा फॉर्मूला, ट्रस्ट मी, ये ज्यादा अच्छा फॉर्मूला. मैं बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए, अच्छे एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन सॉल्व किए. मैं इसको ज्यादा प्रेफर करता हूँ कंपेयर टू वेट वाले. ठीक है, और ऐसा कुछ खास नहीं है, एक ही बात है, आपको दिख रहा होगा, एक ही बात है, इन दोनों को यूज करना. इवन इससे भी तगड़ा फॉर्मूला अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो n इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू आई इंटू टी डिवाइडेड बाई 96500. इस बात का मैं मतलब बता देता हूँ. ये तो ग्राम इक्विवेलेंट हुआ, दिखा कि नहीं दिखा. ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आई इंटू टी डिवाइडेड बाई 96500. पहले ये बताओ क्या ये वाला फॉर्मूले समझ में आया कि नहीं आया सबको. ये वाला तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, तुम लोग ये वाला यूज करोगे. इवन ये वाला भी अगर तुम करते हो तो भी काम चलेगा. क्या ये वाली बात समझ में आ रही है सबको, जल्दी बताओ. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब तुम्हारे पास जो ग्राम इक्विवेलेंट है दैट इज आई इंटू टी 96500. हम बताए क्या कर रहे हैं, मैं सीधे अब बात कर सकता हूँ. की पॉइंट देखना है, की पॉइंट. की पॉइंट बताए क्या है मेरा. की पॉइंट ये है कि अगर कभी 1 फराडे होगा तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा हमेशा. आप करके देख सकते हो. अगर आपके पास 96500 अगर आपके ऊपर आ गया, 96500 ऊपर आ गया तो ये 1 हो जाएगा ना.
और 1 फराडे में कितना चार्ज होता है? 96500 होता है कि नहीं होता है? जरा बताओ। ये दिखा, ये वाली बात समझ में, ये समझ लो, मजा आ जाएगा तुम लोग को। क्वेश्चन लिखने की भी जरूरत नहीं है। 1 फराडे होगा तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा। 2 फराडे होगा तो कितना होगा? 2 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा। 3 फराडे होगा तो 3 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा। भाई जितने फराडे होंगे उतने ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा। और ये बात पता है कैसे? तो सर आप इतने चिल्ला रहे हो, इतने मजे में दिख रहे हो, ऐसे जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। बेटा जरा देखना, अगर ये रिएक्शन है और मैंने इस रिएक्शन में यही देख लिया, मुझे तुरंत पता चल गया कितने फराडे हैं। 1 फराडे। कभी भी 1 फराडे डिपॉजिट करूंगा ना, इसमें या तो 1 मोल बोल सकता है या 1 ग्राम इक्विवेलेंट। इसमें सोडियम का 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट करेगा। मैंने कुछ नहीं, देखो सीधे ये देख के बता दिया, यहाँ पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट कर जाएगा। 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा इसका? 1 ग्राम इक्विवेलेंट एन इंटू एन फैक्टर है कि नहीं? एन फैक्टर सोडियम का कितना होता है? 1। का 1 मोल डिपॉजिट कर गया, खत्म। आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? या पागल जैसा लग रहा हूँ? सर एक बार बता दो फिर से। पागल जैसा लग रहा हूँ, ओके इशिका, ठीक है। चलो मैं सर ये नहीं, कह रहा हूँ, पागल जैसा नहीं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो सोडियम पे क्या है, आप सीधे ऐसे देख सकते हो बच्चे, यहां से मैं देख के बता सकता हूँ। सोडियम के साथ एक, अगर आपने 1 फराडे पास कर दिया, इसका 1 मोल डिपॉजिट कर तो जाएगा। इक्वेशन से देख के नहीं बता सकते हम, आएगा कि Yes, नहीं sir. आएगा? सीधे Yes. इक्वेशन से देखे। यस आ सर। जाओ मैं आपको आगे दिखाता हूँ, और दिखाता हूँ आपको, कोई बात नहीं। आप ये वाली बात ये समझ लेना, यहाँ तक देखते हैं बस इतना। ये वाली बात तो समझ में आ गई ना आपको? ये फराडे वाली बात समझ में आ गई ना? Yes, sir. यस सर। तभी सीखेंगे। फराडेज फर्स्ट लॉ पे क्वेश्चन करना शुरू करते हैं हम लोग, तभी सीखेंगे। आप एक बार ये फॉर्मूलाज चेक कर लो, ये जितना मैंने बताया उसमें कोई डाउट हो तो बताओ, हम इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व करें। सर आई करंट है। आई करंट है, ई टाइम है, कितनी देर के लिए जाता है। आ जाओ एक क्वेश्चन करा। आ जाओ पहले ये देखो, सीधे सीधे मैं ये कह रहा हूँ बच्चे, इसको थोड़ा सा एक बार जो मैं क्या कह रहा हूँ इसी का देख। मैग्नीशियम 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स मैग्नीशियम। यहाँ पर कितना पास करना पड़ेगा आपको? 2 फराडे। आया समझ में? अगर आप 2 फराडे पास करोगे तो ये कितना डिपॉजिट हो जाएगा? 1 मोल। ये बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। कह रहा है ना भाई, दो दो इलेक्ट्रॉन थोड़ी है तो मोल में चल रहा है। इसका 1 मोल, इसका 2 मोल, इसका 1 मोल आएगा, तो इसका 2 मोल है क्या? इसका 2 मोल 2 फराडे ही तो है। ये आ जाइए वाला क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग वाला क्वेश्चन। So is it 289,500 for the first one?
अच्छा फराडे में बता दो, फराडे में बता दो। So 3 Faraday. आओ देखो, आप लोगों ने मतलब एन फैक्टर अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है। देखना, आपके पास क्या है, Cr2O7 2 माइनस इज गोइंग टू Cr3 प्लस। सारे लोग देखना, आपके पास यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो क्रोमियम का, तो ये होगा 2x-14 2x बराबर आएगा +6। कोई डाउट? यहाँ पे कितना होगा +3। किसी को डाउट है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट? नो सर। ठीक है, अब देखना तुम्हारे पास क्या होगा, जो ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद अगर आप देखोगे तो एन फैक्टर आता है एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी इनटू चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। एटॉमिसिटी इज 2, चेंज इन ऑक्सीडेशन, यहाँ पर ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ऐसा समझ में लो ना। तब Yes, ये sir. 2 बनेगा, ये तुम्हारे पास तो 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने फराडे हो गया, 6 फराडे हो गया। सताक्षी समझ में आया? Yes, sir. वो 3 ले लिया था. The next question में पढ़ो. नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, sir. अच्छा अच्छा, ओके ओके, सॉरी सर। चलिए ये बताओ, क्या ये वाला पार्ट समझ में आ गया? नम्रता कोई डाउट? हाँ जी, समीर, समीर, समीर चला गया क्या? समीर, समीर, सर सेकंड वाले का 2 फराडे। सेकंड वाले को 2 फराडे, 2 फराडे नहीं होगा वो। सोचो सोचो सोचो, तुमने गड़बड़ किया है, अगर वेट भी दिया हुआ है। सर इक्वेशन लिख के वेट से करो, क्या फर्क पड़ेगा? 1 फराडे। इससे फर्क पड़ेगा, मोल देखो। 1 फराडे किसने बताया? 1 फराडे, नम्रता। वेरी गुड बच्चे, 1 फराडे इज द राइट आंसर। बच्चे वेट से फर्क पड़ेगा, वेट से उसके मोल का फर्क पड़ेगा, होगा कि नहीं होगा इसलिए? यस सर। ठीक है, हाँ समीर, आया फर्स्ट वाला? समीर भी आया। Sir, 1 आ गया. एक चीज बताओ, सैटरडे मॉर्निंग, सैटरडे मॉर्निंग में तो तुम लोग का अच्छा क्लास ही होगा, कोई है जो सैटरडे मॉर्निंग जिसका खाली हो? मुझे एक और क्लास रखनी है यार बीच में, मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म करना चाहता हूँ। बचा है अभी भी मेरे हिसाब से, काफी बचा हो मेरे। ये लास्ट वीक मेरा क्लास नहीं लगा उस चक्कर में।
अब तो ये हम फाइनल कर सकते हैं ना कि हमारा वेडनेसडे, ये वेडनेसडे संडे बोला है मैंने आपको, कब बोला हुआ है मैंने आपको क्लास? सर वेडनेसडे संडे रात को। वेडनेसडे संडे तो फाइनली है, मतलब अब उसमें कोई इफ एंड बट्स नहीं है, मैं क्लास रिकॉर्ड कर दूंगा। आई थिंक वेडनेसडे संडे सबके लिए मैनेजेबल है, वेडनेसडे संडे सबके लिए मैनेजेबल होगा, ठीक है। आया ना, अभी बता दो दिस इज टाइम ना, तो क्योंकि बच्चे बहुत मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। मिनिमम मुझे 2 क्लास तो चाहिए ही चाहिए होगी, 1.5 घंटे की, तभी तो हम कर पाएंगे, Yes, sir. है ना। एक बीच में संडे को इस बार, अगर आप लोग के लिए पॉसिबल हो, क्या इस संडे हम 7 बजे से बैठ सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. सारे लोग बताओ, सारे लोग, हाँ भाई समीर, यस सर। समीर, साक्षी, हाँ समीर, आवाज आ रही है? हाँ सर, वो स्पीकर डिस्कनेक्टिविटी इशू दिखा रहा था, इसलिए माइक ऑफ हो गया। अच्छा, मैं कह रहा हूँ 7 बजे से बैठ सकते हैं संडे को। तो संडे को तो मतलब हर दिन ना मैं 6 to 8 ऐसे बिजी रहता है ट्यूशन में। 6 to 8 ट्यूशन रहता है, ये संडे सुबह तो आपका नम्रता वो होएगा। अच्छा तो Yes, चलो, sir. तो सुबह हम में ये, तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा तो ऐसा कर ले क्या, 8:30 से 10:30 कर लें, या थोड़ा उस शाम को उधर थोड़ा खींच लें, अगर चल Ye- जाए तो। Yes, sir. No problem. यस सर। Yes, sir. पर थोड़ा लंबा क्लास रखूंगा, आ जाओ। चलो जी, इसका सेकंड वाला करते हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन आ जाओ सारे लोग, देखो सेकंड वाला। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो कैल्शियम +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कैल्शियम, कैल्शियम 2, है ना। इसका 1 मोल, कैल्शियम के तुम्हारे पास 1 मोल, ये 2 मोल, तो ये 1 मोल डिपॉजिट होगा। 1 मोल का मतलब 40 ग्राम है, यहाँ 20 दिया, तो हाफ मोल के लिए बात कर रहा है, तो हाफ मोल के लिए हाफ हो जाएगा। दिस इज 1 फराडे। किसी को डाउट है सेकंड वाले में? No, sir. 1 फराडे में किसी को डाउट है? पक्का? 1 फराडे में किसी को डाउट? नेक्स्ट। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कौन बताएगा जल्दी से? 3 Friday. सर 3 3 फराडे, वेरी गुड। आज 4 का 3 फराडे, किसी को डाउट है? 1 3 फराडे कैसे हुआ? आपका 1. Al3++3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Al, ठीक है। तो यहाँ से सीधे 1 मोल के लिए आपका 3 मोल, 3 मोल का मतलब 3 फराडे। किसी को भी डाउट है? लो ना डाउट, ठीक। No, sir. नेक्स्ट है तुम्हारे पास जो लास्ट वाला, दिस इज 1 इक्विवेलेंट ऑफ Al3+2 Al। 1 इक्विवेलेंट कितना होगा भाई इसका? वन 1. इक्विवेलेंट, ठीक है। तुम्हारे पास बिल्कुल सही बात, किसी का भी 1 फराडे से 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही आएगा। 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Al। आपका 1 इक्विवेलेंट का मतलब कितना होगा? 9 ग्राम। 9 ग्राम के लिए ये कितना करना पड़ेगा? वन, 1 मोल इज 1 फराडे। आई थिंक अभी भी ये वाले में डाउट होगा किसी को, उसको समझ नहीं आया, उसको इस वाले में डाउट हो सकता है। किसी को भी 4 वाले में डाउट है क्या? मैं डिस्कस कर सकता हूँ वापस से, या क्लियर है सबको 4th वाला? ठीक है, चलो जी। बताए ना, 1 इक्विवेलेंट 1 फराडे, किसी का भी 1 इक्विवेलेंट 1 ही फराडे। 5th वाले का आंसर, 5th वाला बढ़िया क्वेश्चन, एक नंबर क्वेश्चन। So 1. 1, ये 1 के अलावा किसी और का कुछ आ रहा हो? सर 2 मिनट। 2 मिनट या 2 मोल? सर 2 मिनट दे दो, ओके कर ओके रहे हैं। ओके ओके। यहाँ पे हिंट दे देता हूँ, H+ और OH- दोनों को यूज करते हुए करना पड़ेगा ये रिएक्शन।
हाँ भाई सर बताओ। 1 आ रहा है। 1 आ रहा है। यस। खतरनाक। सही है। आज देखते हैं, जितने लोग को नहीं आया ये वाला चीज देखना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बढ़िया चीज है सीखने लायक। आज देखना सारे लोग कैसे होगा। आपके पास है रिएक्शन, लिखते देखो तुम्हारे पास H प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2। ये तो हो गया कैथोड का, ये एनोड का, कैथोड का रिएक्शन, ठीक है। इधर एनोड पे जो रिएक्शन है जो मैंने आपको याद कराया, दैट इज 4OH माइनस गिव्स 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने आपको बताया अगर ये रिएक्शन है तो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर यहां से जा रहे हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन कैथोड से भी जा रहे होंगे। ये वाली बात सबको समझ में नहीं आई। अगर 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहे हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी जा रहे होंगे, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये हो गया 4 इलेक्ट्रॉन बस, ये कितना हो गया 2H2। ये बताओ क्या किसी को डाउट है इसमें? जल्दी बताओ क्या किसी को डाउट है इसमें कैथोड एनोड वाली बात में? ठीक, अब देखो दोनों को ऐड करो, अगर दोनों रिएक्शन को ऊपर नीचे ऐड कर दिया तो रिएक्शन बन रहा है 4H प्लस प्लस 4OH माइनस, 4H प्लस प्लस 4OH माइनस किसके बराबर? नो, ठीक है। 4H प्लस प्लस 4OH माइनस गिव्स तुम्हारा 4H2O, ठीक है। 4H प्लस प्लस 4OH माइनस, 4H प्लस प्लस 4OH माइनस गिव्स आपका 2H2O प्लस 2H2 प्लस O2। ये बात समझ में आई कि नहीं आई सबको? देख लो आराम से। इस पूरी रिएक्शन के लिए 4 आया कि नहीं आया समझ में? यस सर। ये 4 इलेक्ट्रॉन इधर इधर दोनों तरफ से 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इन दोनों को अगर आपने ऐड किया तो ये हो गया 2H2, 4H2O, 4 टाइम्स ऑफ H2O गिव्स 2H2O प्लस 2H2 प्लस O2। ये वाली बात समझ में? तो 2H2O कैंसिल आउट हो गया तो गया 2H2O गिव्स 2H2 प्लस O2। अब देखना इस रिएक्शन के लिए अभी आपने देखा 4 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 4 फराडे। सारे लोग देखना सबने गड़बड़ किया है इसको। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया पहले ये बताओ, यहां तक किसी को भी डाउट है जो मैंने किया है? कोई भी ऐसा जिसको डाउट हो यहां तक? 4 फराडे वाली बात तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 4 फराडे वाली बात तक? हाँ, यस। ठीक है। अब बताओ 4 फराडे 2 मोल ऑफ H2O के लिए, 4 फराडे 2 मोल ऑफ H2O के लिए, 1 मोल ऑफ H2O के लिए कितना होगा? 1 फराडे होगा कि नहीं होगा? ठीक है, 1 मोल ऑफ H2O के लिए कितना होगा? 1 फराडे। किसी को डाउट है? आया समझ में आप लोग को कि ये क्या क्वेश्चन है? आया ना? शांत हो आप लोग, बता रहे हो आया समझ में? भाई 2 मोल के लिए तुम्हारे पास 4 फराडे है, 1 मोल H2O के लिए कितना होगा? 1 मोल ऑफ H2O के लिए यू विल हैव 2 फराडे। किसी को डाउट है जी? फिर नम्रता समझ में आया आपने क्या गलती की थी? किसी का? ठीक है। ये तरीका होगा इस क्वेश्चन का, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस मैं बोलूंगा इसको, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। अब ये फराडे वाला फंडा सीख लो, देखो मैं कैसे करता हूँ। जिधर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है मतलब उतने इलेक्ट्रॉन ऊपर भी जा रहे होंगे, तो ऐसे करके सोचते हैं। देखो कि मैं कैसे कोई फॉर्मूला बिना यूज किए क्वेश्चंस कर रहा हूँ, ठीक है। और इसमें ट्रस्ट भी, मैं इस चैप्टर में यूज बहुत कम ही करता हूँ फॉर्मूला, बहुत ही कम। ठीक, चलें आगे। यस सर। चलो जी आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सारे लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे देखो 5 तक हो गया, 5th तक किसी को भी डाउट है? आ जाओ ये वाला क्वेश्चन देखो भाई सारे लोग। क्वेश्चन नंबर 2 जितना भी हो रहा है आप करके देखो, जितना भी हो रहा है आपका। पहला वाला तो हो जाएगा, आपको भी फॉर्मुलेज दिखाए हैं मैंने। कैलकुलेट मास ऑफ Ag डिपॉजिटेड एट कैथोड। सर टाइम सेकंड में लेना है। टाइम सेकंड में लेना, बिल्कुल, ठीक है।
जी बना दो। सर मास 4 ग्राम। 4 ग्राम। आपका एजी का मॉलिक्यूलर मास कितना लिया आप लोग? 108 होता है। यस सर। ठीक है ठीक है, करो करो करो। चलो जी, देखना सारे लोग, मैं शुरू करो क्या? फर्स्ट वाला सेट कर लिया सर सबने? 4 ग्राम। 4 ग्राम आ रहा है। चलो जी देखना। बस aqueous solution of AgNO3 is electrolyzed between platinum. A current of 1.4 1.5 ampere is passed for 40 minutes. Calculate mass of Ag deposited at cathode. भाई n is equals to I 1.5 40 into 60 divided by n factor Ag का कितना होगा? 1 into 96500, 00 से 00 गया। ठीक है, आपके पास यहाँ पर आ गया n is equals to, ये हो गया 3 6 6 into 6 36 divided by 965 एंड वेट हो गया 36 डिवाइडेड अपॉन 965 into 108। यही किया आप लोगों ने? यस Yes, सर। sir. ठीक है, अब आ Yes, जाओ sir. सेकंड वाला पार्ट। Yes, sir. सेकंड वाला पार्ट में किसको डाउट है? सेकंड वाला पार्ट आपने शायद ही किसी ने निकाला। ऑल्सो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ फोटो लिबरेटेड एज नोट। निकाला आप लोगों ने? सर कर रहे हैं। कर रहे हो? करो। चलो जी मैं बता रहा हूँ। आज जो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से ये चीज भी वो है। अरे ठीक है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। आपको याद है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग किसी भी चीज का जो ग्राम इक्विवेलेंट होगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ टू थिंग्स वुड बी सेम, है ना? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ जो एजी डिपॉजिट हुआ है वुड बी इक्विवेलेंट टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ओटू। ये वाली बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आपने शायद से सुना हो, सर हमेशा हो रिएक्शन में ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होते हैं। अब देखो ग्राम इक्विवेलेंट इसका क्या होगा? n इंटू एन फैक्टर, और इसका भी कितना होगा? n इंटू एन फैक्टर। ये वाली बात कितने लोग को ये वाली बात नहीं समझ में आ रही? पहले तो ये समझो, अगर ये समझ में आ गया फिर कुछ नहीं बचा बच्चे। हाँ जी बताओ, आया समझ में? हाँ भाई। Yes, sir. ठीक है, अगर आपके पास ये है तो एक और चीज समझ सकते हो, इसको और आसान कर दूं। ये ग्राम इक्विवेलेंट, अच्छा ये बताओ जितना चार्ज एजी के थ्रू पास होगा उतना ही चार्ज ऑक्सीजन वाले केस में पास होगा कि नहीं होगा? और ऑक्सीजन बनने वाली रिएक्शन क्या होगी? आज देखो मैं बढ़िया चीज दिखाता हूँ। आपके पास जो एजी के थ्रू चार्ज जा रहा होगा वो होगा आई इंटू टी डिवाइडेड बाई 96500। यही होगा, इतने ही फराडे होगा कि नहीं होगा? ये बता सारे लोग। चार्ज थ्रू एजी, चार्ज थ्रू एजी। आपके पास सर 96500 क्यों किया? बेटा आई इंटू टी टोटल चार्ज होता है, एक फराडे में कितना चार्ज होगा? 96500। तो डायरेक्ट फराडे पता चल जाएंगे कि नहीं पता चल जाएंगे? हाँ या ना? सब यस लोग सर। बताओ, क्या ये बात समझ में आई? तो अगर आपके पास ये आया तो Yes. ये हो गया 1.5 इंटू तुम्हारा 40 इंटू 60, 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 96500। दिस इज जो आपने निकाला है ना 36 डिवाइडेड बाई 965 इतना फराडे पास किया आपने। जितना फराडे आपने एजी के थ्रू पास किया है उतना ही फराडे O2 के थ्रू जाएगा। तो जरा देखना, आपका रिएक्शन है 4OH माइनस गिव्स 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन।
जरा देखो, अगर 4 फराडे पास होगा तो ऑक्सीजन कितना आएगा, 1 मोल आएगा कि नहीं आएगा? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना? आपने कितना फराडे पास किया? आपने पास किया 36 डिवाइडेड बाई 965, 36 डिवाइडेड बाई 965 फराडे। इसके लिए कितना होगा, 1/4 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 965 मोल ऑफ O2। ये कितना हो गया, 9 डिवाइडेड बाय 965, इतने मोल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। अगर इतने मोल ऑफ ऑक्सीजन है तो इसमें से 9 डिवाइड 965 इंटू 22.4 होगा कि नहीं होगा? आराम से देख लो भाई। एक तो ये तरीका है जो मैं आपको एक्स्ट्रा सिखा रहा हूँ। क्या ये वाली बात समझ में आ रही सबको, मैंने क्या किया है? मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि भाई जितना चार्ज आप एजी के थ्रू पास करोगे उतना ही चार्ज आपका दूसरी रिएक्शन में भी जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ से यूनिटरी मेथड लगाया। जरा बताओ, आया समझ में, हाँ या ना? यस। ठीक है, अब इसको आसान कर देते हैं। इसको सॉल्व करके देख लो, आपका आ जाएगा। तुम्हारा कितना आ रहा है, लेट मी शो यू। ये आ रहा है आपका 9 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 965 मल्टीप्लाइड बाय 22.4, 0.2 लीटर। 0.2 लीटर। एक इसी को मैं दूसरे वाले फॉर्मूले से करके दिखा दूं जो मैं ऊपर आपको दिखा रहा हूँ। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Ag इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ O2। इसका कितना नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे थे बच्चे? इसके मोल्स कितने आ रहे थे, हम लोगों ने कितने निकाले थे? यही आ रहे थे ना, 36/965। ठीक, और इसका एन फैक्टर था 1। और इस वाले का जो तुम्हारे पास था, इसके नंबर ऑफ मोल्स मुझे पता नहीं, बट इसका एन फैक्टर कितना है, 4 है। O2 का एन फैक्टर 4 होता है। क्या ये वाली बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, हाँ या ना? बोलो जी। O2 का एन फैक्टर किसी को डाउट है कि 4 होता है? बता दूं, बोल दो, मैं बता दूंगा। सर जीरो में। जीरो? जीरो क्यों होगा नहीं बच्चे, ये नहीं देखो। बताओ सर बता दो। हाँ, तो वैसे तुम्हारे पास O2 माइनस 2 टाइम्स गिव्स O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ये होती है रिएक्शन ऑक्सीजन के लिए। या फिर आप यहाँ पर भी देखोगे रिएक्शन, तो इस रिएक्शन में भी 4 आता है। तो ऑक्सीजन का O2 का एन फैक्टर 4 होता है, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये तुम्हारे पास आया तो यहाँ से कट डिवाइड किया तो तुम्हारे पास अगेन 9/965 आ रहा है। ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए। और यहाँ से आपने 22.4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपके पास ये वो आ गया, दैट इज 0.2। क्या हुआ, आया समझ में? आया कि नहीं आया? यस। आज यस। आज का क्लास काफी हैवी हो गया क्या? हाँ, आया समझ में कि नहीं आया? आज क्या किया? अब तो क्लास खत्म है, दैट इज इट। 1.5 घंटे पढ़ लिया हम लोगों ने। चलिए बताओ, क्या जो मैंने पढ़ाया समझ में आया? Yes. ठीक है, सर ये थोड़ा क्वेश्चन सा फॉर्मूले में अप्लाई करके हो सकता है? फॉर्मूले से अप्लाई करके हो सकता है, बट O2 का कैसे पता लोगे? जो फॉर्मूला आपने निकाला दैट इज फॉर वेट डिपॉजिटेड। ऑक्सीजन रिलीज के लिए कहाँ है वो, सर है ना? मोल्स निकालने। हाँ, मोल्स निकाल के कर सकते हो आप, बिल्कुल। बिल्कुल हो सकता है, मोल्स निकाल के हो सकता है। एन फैक्टर आपने, वहाँ पे 4 हो जाएगा। हाँ, एन फैक्टर वहां पे 4 हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, ये हमारा है आज का जो भी है ये वाला कोर्स। ये भी जितना मैंने आपको पढ़ा आज जैसे रिवाइज करना, मैं अभी जो मेरे वाले नोट्स हैं प्लस ये वाले नोट्स दोनों अभी अपलोड कर दूंगा। रिवाइज जरूर करना। संडे को हम थोड़ा 2 घंटे तक बैठेंगे, कोशिश करेंगे चैप्टर लगभग लगभग, ठीक है? फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वेडनेसडे। यार तुम लोग मुझे टाइम ही नहीं दे रहे हो यार। तुम लोग ने मुझे साइडलाइन कर दिया है। मुझे इतना कुछ पढ़ाना है। मुझे तुम लोग कुछ ऐसा शेड्यूल बना के दो, मुझे नहीं पता ग्रुप पे, कि मुझे हफ्ते में 3 क्लास चाहिए, ताकि अगर तुम्हें कोर्स जल्दी करना है, जैसे पहले चल रहा था अपना कि सुबह भी एक बार हो जाए, तो एक दिन सुबह का भी करके देखो। अगर एक दिन सुबह मैनेज हो रहा है सबका तो फिर सही हो जाएगा। एक दिन सुबह सिर्फ इस मंथ में हो सकता है पॉसिबल। एक एक दिन सुबह इस मंथ में हो सकता है? ठीक है, तो आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट छुट्टियां करके चली बताना। ना उससे। ठीक है, आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट करके बताना कब दिन किस दिन पॉसिबल हो सकता है, फिर मैं ग्रुप में सबसे डिस्कस करके बताता हूँ। ठीक है।
ओके। ओके सर। वरना ऐसा होगा कि फिर आप लोग ना परेशान हो जाओगे, 3-3 घंटे की क्लास हमें करनी पड़ेगी, तो वो बहुत खराब हो जाएगा। ऐसे करके ना 1.5-2 घंटे करके हम आराम से काम कर सकते हैं। तो जी ठीक है, चलो आप लोग रिवाइज करना, पढ़ते रहो, मिलते हैं ग्रुप सर पे। जो आज भी ये और कल टेस्ट है और मेरे को डाउट है। डाउट है, यस ठीक है। सर, तो बेसिकली मेरे को एंटी लॉग नहीं आ रहा, एंटी लॉग कैसे सॉल्व करना है? बेटा किसी को एंटी लॉग किसी को नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, एंटी लॉग निकलता ही नहीं है, मैथ का कोई तरीका नहीं एंटी लॉग निकालने के लिए। सर तो क्वेश्चन में आ रहा है, उसका क्या करना है? जो तुमने मुझे दिखाया वो वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो? नहीं, वो तो लॉग था, फिर आगे भी है जिसमें एंटी लॉग आ रहा है, वो तो मैंने क्वेश्चन ही नहीं टच करा है। तो नहीं नहीं नहीं, एंटी लॉग नहीं आता बच्चे, एंटी लॉग कोई नहीं निकाल सकता। एंटी लॉग के लिए एंटी लॉग टेबल ही लगता है। आप एंटी लॉग नहीं, मैं आपको एक तरीका और सिखा सकता हूँ जिससे लॉग एंटी लॉग नहीं करना पड़ता। देखो जी, आपके पास ऐसे लिखा है log 10, इसका ये लिखा है a इज इक्वल टू बी, ऐसे लिखा है। इसको पता है क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 10 की पावर b, ये लिखा जा सकता है। ओके सर, मैं आज वो कंप्लीट पढ़ लेती हूँ, मैं कल आपसे डाउट कर सकती हूँ आकाश के पहले? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, आकाश से पहले। यस सर, कल ही टेस्ट है। अच्छा, तो तुम्हें मुझे फोन करना पड़ेगा फिर। ओके सर। ठीक है, फोन करना पड़ेगा, फोन करना, फिर मैं तुरंत जूम पे या किसी पे लगा लूंगा, फिर हम करते हैं। ओके सर। हाँ, तो फोन करके ही कर हो पाएगा, क्योंकि मैं कहीं पे हो भी सकता हूँ साथ साथ। कोई नहीं, कर लूंगा, फोन कर देना बस। ओके सर। ठीक है, चलो ओके जी, रिवाइज करो, मैं ग्रुप पे अपलोड कर रहा हूँ वाली पीडीएफ। यहाँ थैंक तक यू सर। रिवाइज करो, पैकेज के क्वेश्चन सॉल्व करो, खत्म करो ये चैप्टर। चलो बाय बाय। बाय। थैंक यू सर। बाय बाय बाय। थैंक यू।